अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आप देख रहे हैं मेरे सवाल। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज मुसलसल फ्रंट फुट पर खेल रही हैं। सियासी मुखालिफिन ही नहीं बल्कि साबिक जर्नैल और आला अदलिया के साबिक जज भी उनकी तनकीद की जद में है। लगता यूं है कि वो इलेक्शन का नाम लिए बगैर इंतखाबी तकरीरें कर रही हैं। आज फैसलाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए उनके गरजने बरसने का सिलसिला जारी रहा। उन्होंने मुखालिफिन पर तनकीद के साथ साथ एक नई बात भी की। उन्होंने एहतसाब के बगैर इंतखाबात को मानने से इनकार कर दिया। इलेक्शन होगा, जरूर होगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला पेरे तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाएंगे, वरना ना कोई इलेक्शन मानेगा ना कोई तुम्हारी कोई बात मानेगा। तराजू के दोनों पलड़े बराबर करो, उसके बाद सुबह इलेक्शन करा लो, मुझे कोई एतराज नहीं। नाज़रीन, काफी दिनों से मरियम नवाज के जारहाना बयानात का सिलसिला तेज तर हो रहा है। कल एक टीवी इंटरव्यू में मरियम नवाज ने टिरियन वाइट को मेरे कप्तान की बेटी करार देते हुए मेरे कप्तान से ज्यादा बार मुनशियात का आदी कहा। नाज़रीन, कल के इंटरव्यू में मरियम नवाज ने यह इंकशाफ भी किया कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड आसिफ सईद खोसा एक्सटेंशन लेना चाहते थे, लेकिन जेल में कैद नवाज शरीफ ने उन्हें एक्सटेंशन देने से इनकार कर दिया। मरियम नवाज के बकौल कुछ लोग जेल में मियां नवाज शरीफ के पास गए कि जस्टिस आसिफ खोसा को एक्सटेंशन दे दें तो जवाब में कुछ मिल जाएगा, लेकिन मियां ने इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया। मरियम नवाज ने जस्टिस खोसा को चैलेंज भी किया। नाज़रीन, मरियम नवाज ने इस इंटरव्यू में यह दावा भी किया कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अपने गलत फैसलों पर मुस्लिम लीग नून से माफी भी मांग ली है। मरियम नवाज की लफ्जा गोलाबारी सिर्फ जजेस तक महदूद न रही, बल्कि साबिक जर्नैल भी उसकी जद में आए। उन्होंने ISI के साबिक सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के बयान को इकबाल जुर्म कहते हुए उम्मीद जाहिर की कि इदारा उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब असेंबली के आइंदा इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की फतह के हवाले से इस हद तक यकीन का इजहार कर रही थी कि शिकस्त के इम्कानात को ही उन्होंने रद्द कर दिया। नाज़रीन, मरियम नवाज का एतमाद अपनी जगह, लेकिन मेरे कप्तान भी अपनी जगह पर एतमाद हैं कि वो मैच जीत चुके हैं। मरियम नवाज के इल्जामात और इलेक्शन जीतने के लिए मेरे कप्तान के दावों पर मेरे 8 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, मेरे कप्तान पर एतराज किया जाता था कि वो सियासी मुखालिफिन पर बगैर सबूत इल्जाम तराशी करते हैं। अब मरियम नवाज एक तसलसल से मेरे कप्तान को मुनशियात का आदी कह रही हैं। क्या बगैर सबूत सियासी मुखालिफ को मुनशियात का आदी कहना दुरुस्त है? सवाल नंबर 2, मरियम नवाज ने साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के बारे में कहा कि उन्होंने एक्सटेंशन लेने के लिए जेल में नवाज शरीफ के पास वफ्द भेजा। यह इल्जाम दुरुस्त है या गलत? सवाल नंबर 3, अगर मरियम नवाज का यह इल्जाम गलत है तो क्या जस्टिस आसिफ सईद खोसा मरियम नवाज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे? सवाल नंबर 4, मरियम नवाज ने डॉन न्यूज को इंटरव्यू में यह दावा भी किया कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने मुस्लिम लीग नून के खिलाफ फैसले देने पर माफी मांगी है। अगर जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार ने माफी मांगी है तो क्या वो कौम से भी माफी मांगेंगे? सवाल नंबर 5, अगर जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार ने माफी नहीं मांगी तो क्या वो मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर पर हत्क इज्जत का मुकदमा करेंगे? सवाल नंबर 6, मरियम नवाज ने लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा तो किया, लेकिन जनरल टाइट बाजवा के जिक्र से गुरेज किया। क्या मुस्लिम लीग नून जनरल टाइट बाजवा को माजी के वाकयात से बरी ज़िम्मा करार दे चुकी है? सवाल नंबर 7, मरियम नवाज पंजाब में इलेक्शन जीतने के हवाले से इस हद तक पुरुमीद हैं कि उन्होंने ये पूछ लिया कि मुस्लिम लीग नून आखिर क्यों हारेगी। क्या इसे ओवर कॉन्फिडेंस कहा जा सकता है? सवाल नंबर 8, मरियम नवाज ने आज कहा कि तराजू के पलड़े बराबर किए बगैर इलेक्शन नहीं होंगे। क्या इस बात का इम्कान है कि 30 अप्रैल को पंजाब में इलेक्शन होंगे ही नहीं? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब इंट्रोडक्शन कराता हूँ। सीनियर तज्जियाकार इमरान शफकत साहब आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। थैंक यू इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लेकर आए। सीनियर तज्जियाकार सना बुच्चा साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं और सीनियर सियासतदान शेख वकास अकरम साहब भी आज हमारे साथ इस प्रोग्राम के अंदर मौजूद है। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इमरान साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप पहली दफ़ा हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लेकर आए। थैंक यू सो मच, हमारे लिए ऑनर की बात है। मैं सबसे पहले आखिरी सवाल के ऊपर सबसे पहले आता हूँ कि ये बताइए, ये जो एतमाद का इजहार किया जा रहा है मरियम नवाज साहिबा की जानिब से कि जी इलेक्शन तो हम जीत जाएंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन उससे पहले जो है एहतसाब होगा, तराजू के पलड़े जो है वो बराबर किए जाएंगे। ये तो पहले का मार्शल लॉ के दौर में अक्सर होता था जी, पहले एहतसाब होगा तो फिर इंतखाब होगा। हाँ, ये कभी भी पॉलिटिकल पार्टियों का वैसे ये कभी भी मंशूर नहीं रहा या मुतालबा नहीं रहा कभी भी। लेकिन मरियम साहबा ये वाली बात कह रही हैं तो वो फिर कहानी फिर वही जो हम तक पहुंचती है मुख्तलिफ ज़राए से
कि इस दफ़ा मुतालबा ये था कि इमरान खान, वही जो गुजरां वाले जलसे में उन्होंने बात की थी नवाज शरीफ साहब ने, कि जितना बिखेड़ा आपने डाला है ये सौगात अल्फाज थे, सौगात के, ये सौगात आप लेके आए बाजवा साहब, फैज साहब, और इस सौगात को आप, इसकी जिम्मेदारी भी आप ही की है, ये अल्फाज थे उनके। और ये फिर उसके बाद ये कहते हैं कि नून लीग के जो दोस्त हैं हमारे, वो यही कहते हैं कि जी मियाँ साहब का ये बेसिकली मुतालबा है कि आपने जितना ये सारा बखेड़ा किया था वो हम इस काबिल नहीं हैं कि हम इस बखेड़े को समेट सकें, क्योंकि ये आपने ये बड़ी कुव्वत के साथ, बड़ी मनसूबाबंदी के साथ हमको डिस्क्रेडिट भी किया। बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है और उसमें देखें ना कि वो फिर अब सब के किन किन के नाम आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो मुझे लगता है कि उनके मुतालबे के ऊपर जो क्राइन है वो ये बता रहे हैं कि उनके मुतालबे के ऊपर अमल शायद शुरू हो चुका हुआ है। एहसन इकबाल साहब जरा हमारे साथ हैं, जरा उनसे यही सवाल मेरे ख्याल में करते हैं, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने दिया है। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल साहब हमारे साथ, वफाकी वजीर भी हमारे साथ मौजूद है। एहसन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। एहसन साहब, ये मरियम नवाज साहब ये जो मुतालबा कर रही हैं, हमने दीगर आपकी जो मरियम नवाज साहब की तकारीर हैं उसमें भी हमने देखा है कि जी पहले एहतसाब होगा, पलड़ा बराबर होगा, उसके बाद इंतखाब होगा। सर ये पॉसिबल किस तरह होगा इतनी देर के अंदर? सामने 30 अप्रैल को इलेक्शन होने जा रहे हैं, मेरे ख्याल में अब हार्डली 50-55 दिन रह गए हैं सिर्फ इस डेट तक पहुंचने में। इतनी जल्दी किस तरह एहतसाब होगा और पलड़ा किस तरह बराबर होगा? देखिए मंसूर साहब, इलेक्शन जो है उसकी एक बुनियादी शर्त ये होती है कि तमाम लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। 2018 में इमरान खान साहब को और पीटीआई को कम से कम दौड़ के अंदर 5000 मीटर बाकी रनर से आगे खड़ा कर दिया गया, और आगे नहीं किया गया बल्कि उनके मुकाबले में दौड़ने वालों को 5000 मीटर पीछे धकेल दिया गया। तो ये एक अनइवन इलेक्शन था जो पिछली दफा हुआ, और उसके बावजूद आपने देखा कि पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी, लेकिन वो मैंडेट भी उससे छीन लिया गया क्योंकि इमरान खान साहब की जिद थी कि अगर मुझे पंजाब डिलीवर नहीं होगा तो मैं हुकूमत नहीं चला सकूंगा। तो अब भी आप ये देख रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे से जो इंसाफ का तराजू है वो बराबर नहीं है, इमरान खान साहब की तरफ झुका हुआ है। उसकी मैं आपको मिसालें देता हूँ। इसको एहसन साहब, इसको जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय दैट? देखिए, अभी आप गौर करें कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी उसने पंजाब से 50,000 मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों को एक कलम के साथ घर भेज दिया। पहले उनकी सुनवाई नहीं होती थी, किसी अदालत में वो केस नहीं सुना जाता था, लाहौर हाई कोर्ट ने कई महीने चलाया, फिर उसे सर्द खाने में रख दिया। बिल आखिर भला हो काजी फायज ईसा साहब का कि उन्होंने इसे टेकअप किया। पेशावर का कोई केस था लोकल गवर्नमेंट का, उसके हवाले से उन्होंने जो लोकल गवर्नमेंट्स का इशू उठाया तो उसमें पंजाब का मामला भी सामने आया कि गैर आईनी तौर पे ये बरतरफ है। तो वहां से चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने उसे टेकअप किया और फिर एक बेंच का फैसला आया कि इन्हें गैर आईनी तौर पे बरतरफ किया गया। 7 महीने मंसूर साहब, 7 महीने इमरान साहब और गुलजार साहब ने उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपने पैरों के नीचे रोंदा नहीं, मसला और ललकार के कहा कि पूछे कोई हमसे। ये बेचारे बल्दियाती इदारों के नुमाइंदे सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लेके जाते थे कि जनाब तौहीन अदालत हो रही है, आपके फैसले पे अमल नहीं हो रहा। आप यकीन कीजिए कि उनकी तौहीन अदालत की पिटीशन देने के लिए तैयार कोई नहीं था, वो समाअत नहीं हो सकती थी। 7 महीने तक इमरान ने फ्लाउट किया। और सर ये तो माजी हो गया ना एहसन साहब, ये तो माजी अब हो गया। इस वक्त सर अगले 50 दिन में क्या चाहते हैं आप? अगले 50 दिन में आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? नहीं, अब ये एक तसलसल है ना। उसके बाद क्या होता है कि पंजाब के अंदर हमारी हुकूमत जब बनती है तो एक मुतनाज़ा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इमरान खान की हुकूमत दोबारा बहाल कर दी जाती है, और उस फैसले के ऊपर तमाम मुल्क के जो कानूनी माहिरीन है वो कहते हैं कि ये आइन की तशरीह की गई है, आइन को तरमीम की गई है, बल्कि जो कि गैर आइनी इक़दाम है, उसकी रिव्यू जो है उसको महीनों गुजरने दिए जाते हैं। हत्ता ये कि इमरान साहब पंजाब असेंबली तोड़ देते हैं और वो रिव्यू पिटीशन जो है वो समाअती में नहीं आती है। इसी तरह हाल ही में आपने देखा कि जिस तरीके से जो ये सो मोटो नोटिस लिया गया 90 दिन वाले मामले का, इमरान खान साहब अदालतों में ना पेश हों, उनको कोई पूछ नहीं सकता, उन्हें कड़क करके जमानत मिल जाती है।
हमारी जो पेशियां थी जमानतों की या केसों की, महीनों महीने, वो एक पेशी के बाद अगली पेशी कई हफ्तों महीनों के बाद उसकी बारी आया करती थी। यहाँ एक समरी ट्रायल होता है और उनको जनाब जमानत भी मिल जाती है, हर चीज। तो ये सर वो तो पूरी नहीं, एहसन साहब दोबारा आई विल कम बैक टू माय क्वेश्चन वंस अगेन सर। ये सर दिस इज ऑल द पास्ट ना, बराबर होना चाहिए। ये एहसन साहब ये तो सारा पास्ट हो गया ना सर। अब आप इस वक्त अगर मैं आज आपसे कहूं कि जनाब एहसन इकबाल साहब क्या चाहते हैं अगले 50 दिन में क्या हो, आप बेसिकली लेट्स कम स्ट्रेट टू द पॉइंट, आप ये चाहते हैं कि जी इमरान खान साहब को जेल में डाल दिया जाए, ये चाहते हैं आप? नहीं, हम ये नहीं, हम चाहते हैं कि जो जिस सूरत के साथ और जिस रफ्तार के साथ नवाज शरीफ साहब के केसों का फैसला हुआ था, यही सुप्रीम कोर्ट है ना। अच्छा। ये इमरान खान साहब के भी फैसले करे जो इल्तवा में पड़े हुए हैं। कितने बरसों से जो फॉरेन फंडिंग का केस है उसको हम अभी तक किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा सके। तोशा नहीं तो वो समझ आ गई आप एहसन साहब, वो समझ आ गई सर आपकी बात, सर वो आपकी बात समझ आ गई, बिल्कुल समझ आ गई बात। लेकिन क्या ये अगले 50 दिन में मुमकिन है? और नहीं, ये 2 दिनों के अंदर मुमकिन है, क्यों नहीं। जो हमारे खिलाफ केस 2-2 दिनों में फैसले हो सकते थे, तो अभी तो ये बड़े दिनों से ज़ेरे इल्तवा है। फिर दूसरी बात यह कि जो नवाज शरीफ साहब का केस है वो भी अपील के अंदर पड़ा है। और देखिए, ये एक लीडर, हमारी जमात के सरबराह, जिन्हें गलत तौर पे पिछले इलेक्शनों से पहले सजा दी गई ताकि उन्हें मुजरिम साबित किया जाए और मुस्लिम लीग नून को इलेक्शंस के अंदर डिसएडवांटेज दी जाए, क्या हमारा ये हक नहीं है कि अगर हमें गलत तौर पे सजा दी गई हमारे लीडर को, तो उस सजा को खत्म होना चाहिए और उनका ऑनर बहाल होना चाहिए, हमारी जमात का ऑनर बहाल होना चाहिए, ताकि इलेक्शन में हम बेसिकली आप मिनिमम ये चाह रहे हैं एहसन साहब, आप मिनिमम ये चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो नाअहली हुई हुई है वो कम से कम जो है वो डाइल्यूट हो जाए। डाइल्यूट नहीं, उसको मेरिट के ऊपर डिसाइड किया जाए। सब आज लोग मुत्तफिक हैं कि उस वक्त किस तरह एक मौसूफ जनरल फैज साहब ने, शौकत सिद्दीकी साहब ने गवाही दी है कि किस तरीके से मैनिपुलेट किया गया और किस तरह से एक मज़हका खेज, जो कानून की दुनिया में एक लतीफा फैसला है, सुप्रीम कोर्ट से आया कि जी 10,000 दरम जो है आपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली और आप नाअहल करार पा रहे हैं। पूरी दुनिया में मुझे लोगों ने बताया कि लॉ स्कूल्स के अंदर लोग हंसे इस फैसले के ऊपर कि ये किस किस्म का फैसला किया है आपकी सुप्रीम कोर्ट ने। तो क्या ये नवाज शरीफ साहब का और मुस्लिम लीग नून का हक नहीं है कि हमें इस नाइंसाफी से इलेक्शन से पहले इसको ठीक किया जाए ताकि हम एक लेवल प्लेइंग अच्छा चले अच्छा मैं इस आखिरी सवाल एहसन साहब, आखिरी सवाल, ये जितनी आपने डिमांड्स अभी की हैं, ये अगर नहीं होता, ये सारी चीजें नहीं होती, इलेक्शंस फिर भी होंगे या नहीं होंगे? जी इलेक्शन तो होंगे। इलेक्शन के अंदर तो मैं समझता हूं कि कोई ऐसी हम कोई मार्शल लॉ रजीम में तो नहीं है कि हम ये कह सकें कि जी हम रोक सकते हैं। उनका एक कानून का तरीका है और मेरा ख्याल है कि जो मेरी जाती राय है कि इलेक्शन अक्टूबर 2023 में इकट्ठे होने चाहिए 2 वजूहात की बिना पे। और मंसूर साहब, ये बड़ा जरूरी है कि लोगों को पता चले, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है उसने पाकिस्तान में अबदी परपेचुअल पॉलिटिकल क्राइसिस के बीज बो दिए हैं। देखिए 75 साल में हमारे इलेक्शन इकट्ठे होते थे, सूबों के और वफाक के आम इंतखाबात, और उनको भी हारने वाले से मनवाना एक बहुत मुश्किल काम था। अब जब आप डिमांड भी तो आपकी थी ना, तरतीब बनाएंगे सर, डिमांड भी तो आपकी थी इमरान खान साहब से कि असेंबलियां तोड़े, उन्होंने तोड़ दी। सर वो उन्होंने असेंबलियां तोड़ी हैं तो अपने रिस्क के ऊपर तोड़ी है ना। उनकी तकरीबकारी के लिए पूरे निजाम को तो दाव पे नहीं लगाया जा सकता। और दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि देखिए, अगर सूबाई असेंबली के इलेक्शन आप कर लेते हैं, 4 महीने बाद मरदमशुमारी के नताइज जब आएंगे, बल्कि अभी दूसरे महीने में 30 अप्रैल को आ जाएंगे, उसके बाद एक नई हल्का बंदी होगी। आप मुझे बताइए कि पंजाब और केपी में अगर जिमनी इलेक्शन आएगा 2023 के बाद, तो वो किस बुनियाद के ऊपर होगा? क्योंकि आपके हल्के तो बदल चुके होंगे सारे। ये एक ऐसा डिस्टॉर्शन है कि जिसका कोई इनके पास जवाब नहीं है, लेकिन सिर्फ धक्का जवाब नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया। ये इमरान साहब, आपने ये सारी गुफ्तगू सुनी नहीं है, उनका वो दिल नहीं चाह रहा मुस्लिम लीग नून का कि वो कह रहे हैं कि ज्यादती हुई है हमारे साथ, अभी इलेक्शन नहीं होने चाहिए, सीधा इसको देखें। बड़ा ना इनके लिए केस हो गया मुश्किल। हाँ,
जो इनके साथ माजी में हुआ है, अब ये अगर मुझे इजाज़त दीजिए ये बात कहने की कि इनकी एक बात मुझे दुरुस्त ये लग रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर रिव्यू पिटीशन जो थी, वो चीख रहे थे ना, सारी पूरी कौम चीख रही थी ये हो क्या रहा है। जब पंजाब वाला इलेक्शन हुआ था वहाँ पे फैसला कुछ था और सेम पोजीशन के ऊपर फैसला यहाँ पे कुछ हो गया। अगर उसकी रिव्यू पिटीशन फुल कोर्ट सुनता तो हो सकता है कि मामला और तरह से होते और पंजाब असम्बली ना टूटती। तो ये जिस तरह मुझे ये लगता है कि जिस तरह सिस्टम को के अंदर रहते हुए पूरे सिस्टम के बाजू मरोड़ के जिस तरह प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च किया गया था, वो हम सब ने विटनेस किया हुआ है। किस तरह चीज़ें चल रही थी, किस तरह पनामा आ रहा था, किस तरह इमरान खान साहब प्रमोट हो रहे थे, किस तरह मीडिया हाउस के पूरे जो थे, और फिर जर्नलिस्ट, खैर पुरानी बात हो जाएगी। तो उसी तरह अब मुझे ये लग रहा है कि शायद वो उसको अनडू किया जा रहा है। अच्छा। और सिस्टम अब गुंजाइश तरह कम है उसमें। पहले तो था ना कि उसी सिस्टम में रह के एक चीज़ को प्रमोट करना था, और अनडू किए बगैर इलेक्शन नहीं होंगे। मुझे नहीं लग रहा कि होते, मुझे कम से कम बड़ा मुश्किल लग रहा है। अच्छा, सना बुच्चा साहिबा, ये सारी गुफ्तगू एहसन इकबाल साहब की भी आपने सुनी। इमरान साहब ये फरमाते हैं कि जी प्रोजेक्ट जो है वो पहले अनडू होगा, उसके बाद उनको लगता है कि इलेक्शन होंगे। आपकी भी यही राय है? देखिए मंजूर, तीन बातें हैं। एक बात ये कि अगर तो जो मरियम साहिबा कह रही हैं कि पलड़े बराबर होने चाहिए मीज़ान के, तो पलड़े बराबर हो रहे हैं या नहीं हो रहे मीज़ान के, यहाँ पे हिसाब बराबर हो रहा है, यहाँ पे हिसाब बराबर हो रहा है। अब उनमें और इमरान खान में माजरत के साथ कोई फ़र्क नहीं रह गया। जो डिसटेस्टफुल गुफ्तगू इमरान खान साहब करते थे उससे 2 कदम आगे मरियम साहिबा कर रही हैं। पहले वो कहते थे एक इदारे को उन्होंने निशाने पर लिया था, एक इदारे को इन्होंने निशाने पर ले लिया है। वो कहते थे जी मेरे ऊपर कत्ल की साजिश हो रही है, उन्होंने आज जहर का जिक्र कर दिया है नवाज शरीफ साहब के हवाले से। अब वो जब मामला सामने आएंगे तो पता चल जाएगा। तो फिर ये मुझे बता दीजिए, वो कह रही हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे और वो ही बेहतरीन लीडर हैं, तो इमरान खान साहब भी कह रहे थे कि मैं बेहतरीन लीडर हूँ। तो कहने का मकसद है कि ये मुल्क जो है, मुझे लग रहा है या तो नवाज शरीफ साहब का है या इमरान खान साहब का। इसमें अवाम का तो कोई, मेरा ख्याल है कोई इसमें अमल दखल नहीं है। और अगर अवाम की कोर्ट में ये जाना चाहते हैं तो ये जलसे जुलूसों में ये इल्ज़ामात ना लगाएं। दूसरी बात, ये जनरल फैज़ हमीद रिटायर्ड के बारे में जो मरियम साहब ने वो जो उन्होंने कहा है कि कोर्ट मार्शल होना चाहिए, तो मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ ये कोर्ट मार्शल उनको तब क्यों नहीं याद आया था व्हेन ही वाज इन द रनिंग फॉर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। वो 5 लोगों में से उनका भी नाम था ना, 5-7 लोगों में। तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने उनको क्यों नहीं कोर्ट मार्शल किया? उन्होंने क्यों नहीं उनको लिस्ट से बाहर निकाला? अगर वो इतने ज्यादा उनके जो अमाल थे या उनके जो हरकत थी, अगर वो इतनी गैर आईनी थी और इतने कोर्ट मार्शल तक की हद तक उनके एक पॉइंट है, एक जरा पॉइंट सिर्फ सुन लीजिएगा। ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। ये डिमांड जनरल फैज के हवाले से भी मरियम नवाज साहिबा ने की है, शहबाज शरीफ साहब ने अभी तक नहीं की है। नहीं, वो तो नहीं करेंगे ना। तो मैं ये कह रही हूँ कि ये जलसे जुलूसों में ये बहुत अच्छा लगता है। और मेरा मसला ये था कि आवाम को हमने ये बता दिया है कि ये रिवायत पॉलिटिक्स में रख दी गई, और मैं समझती थी कि जो भी नेक्स्ट आएगा, क्योंकि वो इतनी क्रिटिसिज्म होता था इमरान खान साहब पे, मुझे लगा था कोई जो भी आ रहा होगा वो थोड़ा सा तब्दीली लाएगा, वो वापस लेकर आएगा तहजीब के मामलात में। तहजीब थोड़ी सी हम दिखाएंगे, तहजीब भी, तमद्दुन भी। लेकिन हुआ क्या, वो उसी रविश पर चल पड़ी हैं। अब ये लोगों को या अपने कारकुनों को जो गाना करना चाहती है बिल्कुल करें, लेकिन ये गुफ्तगू की नौयत नहीं होनी चाहिए, ये स्टाइल नहीं होना चाहिए, ये ग्रेसफुल नहीं है, ये डिसटेस्टफुल है। इट डजंट हैव एन इफेक्ट ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। और तीसरी और आखिरी बात कि इमरान खान साहब इलेक्शन जीत जाएंगे या इनको जेल भेजना है। इमरान खान साहब को जेल भेजेंगे तो आप उनको पॉलिटिकल एडवांटेज देंगे, इसलिए आप केस बनाते चले जाइए, जमानतें लेते चले जाएंगे, वो आप गिरफ्तारी के वारंट लिखते जाइए। गिरफ्तार आपको करना नहीं है क्योंकि आपको उनको पॉलिटिकल एडवांटेज नहीं देना। तो ये जो तमाशा लगाया हुआ है इस मुल्क में, और उसी रविश पे चल रहे हैं। मुझे तो लग रहा है 2018 में पहली दफा कोई आरटीएस बैठा था, पहली दफा कोई इंजीनियरिंग हुई थी, पहली दफा कोई इलेक्शन जो है वो फौज लेकर आई थी। अब क्या हो रहा है, हाउ इज इट डिफरेंट? कहानी तो वही है, किरदार बहरहाल मुख्तलिफ है। तो फिर एज ए जर्नलिस्ट हमें क्या फिर भी, चले मैं एक ब्रेक लेनी है मैंने, लेकिन ब्रेक से पहले मैं ये अपनी बिरादरी इंडस्ट्री से मैं एक सवाल करना चाहूँगा। 2 सीनियर सहाफ़ी मेरे साथ मौजूद हैं। क्या हमें कॉल आउट करना चाहिए, क्या ये कहना चाहिए कि इस वक्त ये सिस्टम जो है क्या इमरान खान साहब से ज़्यादती कर रहा है, या जिस तरह इमरान साहब फरमा रहे थे जी प्रोजेक्ट जो है अंडू हो रहा है, प्रोजेक्ट अंडू हो रहा है या नाइंसाफ़ी हो रही है? इसको किस तरह डिस्क्राइब करेंगे? बात करते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं $1 मिलियन क्वेश्चन जो आज पाकिस्तान के हर ड्राइंग रूम में, हर गली के अंदर पूछा जा रहा है। इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डेट भी अनाउंस कर दी है, स्केड्यूल भी अनाउंस कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद लोगों को यकीन नहीं है, हमारे तजियाकारों को भी यकीन नहीं है कि इलेक्शन जो है होंगे। तो सीनियर सियासतदान शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो उनसे पल्स जरा पूछ लेते हैं, उनके इलाके के अंदर क्या हुआ है, क्या हवा है, क्या आवाज़ है। शेख साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। शेख साहब आपके पास क्या राय है, क्या खबर है सर, इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे? सर बात यह है कि जो पब्लिक के अंदर इस वक्त कैफियत है, मैं कम से कम अपने जिले में देखता हूँ कि शेड्यूल के बावजूद इलेक्शन की जो गहमा गहमियाँ होती थी हमेशा डेट के बाद, वो नहीं पाई जा रही है। क्या वजह से? एक गैर यकीनी किसी सूरत है और लोग इस मखमसे में है कि इलेक्शन होगा या नहीं होगा। जो उम्मीदवार हैं वो भी खर्चे नहीं करने चाहते, वो भी गाड़ियां किराए पे नहीं लेना चाहते, वो भी पोस्टर बैनर्स के ऊपर कि भाई हम अभी खर्चा कर बैठे और 10 दिन बाद इलेक्शन रुक जाए, वो भी को थोड़े से हाथ जो है वो दबा के बैठे हैं। पब्लिक की शो नहीं हो रही कि धड़े अगर शो हो गया और कल इलेक्शन रुक गया तो फिर हम क्या करेंगे। तो एक गैर यकीनी की सूरत हाल जो है वो नजर आती है और उसकी वजह से अभी वो जो टेक ऑफ होता है ना यूजुअली जिस वक्त इलेक्शन अनाउंस हो जाता है कैंपेन्स का, वो कम से कम मुझे अपने इर्द गिर्द नजर नहीं आ रहा है। तो शेख साहब ये नून लीग फिर जो डिमांड कर रही है कि जनाब पहले पलड़ा ठीक होगा, पहले उसे बराबर करें उसके बाद हम जाएंगे, तो फिर कहानी उसी तरफ जाती हुई लग रही सर? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो बड़ा काम है मरियम नवाज साहिबा का, मगर सवाल ये है कि पलड़ा बराबर कौन करेगा, ये आप सवाल किससे करें? पलड़ा हमेशा जिसके हाथ में होता है पाकिस्तान। नहीं, वो जिनके हाथ की बात कर रहे हैं वो तो दो तरह की बात है ना। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से आप ये बात कर रहे हैं तो वहाँ भी शायद इस वक्त ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर ये रेफर कर रहे हैं आर्मी चीफ की तरफ तो उन्होंने भी कह दिया कि मेरा तो सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, ना मैं किसी से मिलता हूँ ना मैं किसी से बात करूंगा, जिनका काम है वो करें। तो ये इस किस्म की जो गुफ्तगू है इस वक्त, अगर ये खुद हिसाब बराबर करना चाहते हैं तो वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा, क्योंकि जो ये ऐसा कदम उठाते हैं वो विक्टिमाइजेशन करी जाती है और आज के दौर में वो बड़ा काउंटर प्रोडक्टिव होता है। एक तरफ सारी जमातें और बहुत सी और चीजें भी हैं और एक तरफ एक आदमी, और उसको आप बार बार दबाए जाएंगे उसके आप ठीक नहीं होते। तो शेख साहब फिर ये इमरान खान साहब फिर ये जो बात कहते थे बार बार कि ये इलेक्शंस अगर डिले कर रहे हैं, ये जितना आगे लेके जा रहे हैं, मुझे तो इसका फायदा हो रहा है। फिर देखिए मैं आपको बताता हूँ, फायदा इसलिए हो रहा है कि वो जो नैरेटिव लोगों को दे रहे थे कि जनाब ये इलेक्शन से भागना चाहते हैं, ये कह के इलेक्शन नहीं हो सकता है, खान की बात सच साबित कर रहे हैं, लोग इस बात को यकीन करते हैं कि देखो उसने कहा था, ये वही करते जा रहे हैं। जहां तक मंसूर भाई इलेक्शन का ताल्लुक है ना, इलेक्शन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जहां तक मैं उनको जानता हूँ, वो तो इलेक्शन बिल्कुल कराएंगे और पूरे डिटरमिन्ड है कि जो मर्जी हो जाए, ना उनको इस हुकूमत के पलड़े और एहतसाब से उनका कोई ताल्लुक है और ना वो किसी एहतसाब का हिस्सा है, तो वो तो कराएंगे। मगर अब सिचुएशन ये पैदा हो गई है कि जिस वक्त ये उन्हें कहेंगे कि जी हम इलेक्शन नहीं करा सकते, कहेगा मेरे को पैसे नहीं है, कोई कहेगा जी मेरे को नफरी नहीं है, तो फिर आर्टिकल 220 इन्वोक होगा। और आर्टिकल 220 इन्वोक होने के बाद भी जब सरकार इस किस्म के हीले बहाने करेगी तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट में जिस वक्त जाएंगे तो वो जजेस सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे एपेक्स कोर्ट है और उसके जो ऑनरेबल जजेस हैं, उन्होंने जिस तरीके से एक फैसला करके जो बॉल है वो इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में फेंकी थी, वो बॉल एक दफा दोबारा इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट में आ जाएगी और ये जो भी फैसला होगा, अच्छा बुरा होना ना होना, अल्टीमेटली मुझे ये वापस सुप्रीम कोर्ट के हाथ में जाता नजर आ रहा है। तो ये भी जुडिशरी का एक बहुत बड़ा इम्तिहान दोबारा आने वाला है। तो सना बुच्चा साहबा, ये सारी जो गुफ्तगू आप सुन रही हैं, तो ये जो डिले होगा, अगर ऐसा कोई डिले हो रहा है तो इसका फायदा अल्टीमेटली फिर इमरान खान साहब को ही होगा? देखिए, या तो किसी को पता होना कि इलेक्शंस कब होने हैं या नहीं होने हैं, कोई भी एक पेज पर तो आ जाए, वो भी नहीं है। मेरा तो ख्याल है इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है उसको भी नहीं पता कि इलेक्शंस करवाएं ना करवाएं। चलो इलेक्शंस की मुहिम तो हमने चलाई दी है, मरियम साहिबा गाना कर रही हैं सपोर्ट और बड़े क्राउड्स इकट्ठे कर रही हैं, तो चलो फिर इलेक्शंस भी करा लेते हैं। लेकिन मसला ये है कि वो नज़र नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रही। इमरान खान साहब को पकड़ेंगे तो फ़ायदा होगा, नहीं पकड़ेंगे तो फ़ायदा होगा। अच्छा जी, अब इनको यहाँ पे इनके लोग कारकुनों पर फायरिंग करेंगे तो फ़ायदा होगा, वो
वो डंडे बरसाएंगे तो फ़ायदा होगा, एक उनका कारकुन हलाक हो जाएगा तो फ़ायदा होगा। मकसद ये है कि इस वक्त फ़ायदे और नुकसान के जो तराजू में जो रखा जा रहा है ना, वो फ़ायदा जो है वो बहुत ऊपर है और नुकसान जो है वो आवाम का है और वो बहुत नीचे है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस मुल्क में एक बड़ा अजीब मीज़ान है। इसमें 2 पलड़े नहीं हैं, इसमें 3 पलड़े हैं। एक है हमारी मुअज़्ज़ज़ पार्लियामान, एक है हमारी अदलिया और एक है हमारे फौजी इदारा। तो मुझे बता दीजिए, जब तीनों को बराबर करना होगा तो कैसे बराबर होंगे? आप सोच सकते हैं कि ये तीनों एक बराबर हो जाएंगे? आपको वाकई ये लगता है इस मुल्क में ये होगा? आप मुझे बता दें, जस्टिस खोसा साहब ने खुद नोटिस लिया था कि आओ, हाँ वो उन्होंने कहा तो था इमरान खान साहब को क्यों मारे मारे फिर रहे हो, आज मैं तुम्हारा केस सुन लेता हूँ। लेकिन क्या ये जस्टिस खोसा साहब अकेले थे इसमें? ये आइसोलेशन में हुआ था फैसला? अच्छा जी, फैज हमीद ने किया था तो उनके ऊपर कौन थे? वो फैज हमीद साहब जवाब दे चुके हैं कि उनकी पोस्ट क्या थी और उनके हाथ में क्या था। और ये अगर तो उन्होंने वाकई फौज की अंदर की खिलाफ वर्जी की है, अपने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है, तो फिर तो उनको होना चाहिए उनका कोर्ट मार्शल। लेकिन मेरी इतला के मुताबिक कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता किसी रिटायर्ड आर्मी का, अंडर उनको स्पाइंग में कोई मुलविस किया जाए या कोई खुर्द बुर्द हुई हो अपने उनके इदारे के पैसे में। लेकिन अब उससे बरस आप देख लीजिए कि इमरान खान साहब के जो गिर्द लोग हैं उनका जरूर घेरा तंग हो रहा है, लेकिन इमरान खान साहब अभी भी महफूज हैं। वो बिस्तर के नीचे छुपे हुए नहीं है। वो अगर कमरे से बाहर भी आके खड़े हो जाएंगे तो हमारे राना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अरेस्ट नहीं करेंगे। और जब तक इस मुल्क में ये बात होगी कि मैं उनको अरेस्ट नहीं कर रहा, हमें शौक नहीं अरेस्ट करने का, भाई शौक की कहां से बात आ गई? अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो कानून रास्ता इख्तियार करेगा। कानून को रास्ते पर डालते तो है नहीं, कहते इख्तियार करेगा। ठीक है, ये इमरान साहब ये जो ये फरमा रही है, तो फिर इसका मतलब नून लीग ने जो भी कदम उठाया अभी तक पिछले 2-3 महीने के अंदर इमरान खान साहब के हवाले से, अदलिया के हवाले से, जहां भी है, तो हर जगह ही डिफीट है, हर जगह ही हार है। ये तो फिर इमरान खान साहब का जो भी काम हो रहा है उसमें फ़ायदा ही हो रहा है उनका। देखिए, बात यह है कि जो गवर्नमेंट है वो भी, आप उसकी सीरियसनेस का अंदाज़ा यूँ लगाएं कि इनके जो अपने जो काम करने वाले थे, जो पक्का जिसको कि कहते हैं ना कि हाथ बड़ा पक्का पड़ा है अगर पाया थे, तो वो जो पक्का हाथ है वो तो ये डाल नहीं रहे। मलिक रियाज साहब के 50 अरब रुपए वाला वो केस है जो इमरान खान साहब के वाकई गले में पड़ सकता है। क्यों नहीं डालो? वहाँ पर इनके कुछ इत्तेहादी नाराज़ हो जाएंगे। अच्छा। और फिर वहाँ पर मलिक रियाज साहब का जो सियासत और रियासत के अंदर जो नफूज पजीरी है, हाँ, वो जिस लेवल के ऊपर है, तो वो शायद उनको कोई हाथ ना डालने दे। एक ये पॉइंट हो गया। और ठीक है जी, और दूसरा मैंने रियासत का भी कह दिया। अच्छा, हाँ, दूसरा ये कि फॉरेन फंडिंग केस जो है उसमें इन्होंने रेफरेंस भेजना था, हाँ, इलेक्शन कमीशन के जजमेंट के ऊपर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट बाउंड है कोई 7 या 15 दिन में उस रेफरेंस के ऊपर फैसला करने के लिए। ठीक है, इन्होंने अभी तक वो भी नहीं भेजा। हाँ। अच्छा, क्यों नहीं भेजा? ये सोच रहे हैं कि शायद कोई चला जाएगा, कोई नया आ जाएगा, तो फिर मुवाफिक हालात सितंबर टप ली है, सितंबर और सितंबर, वो पता नहीं जो भी इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली पाकिस्तान में इस वक्त सियासत हो रही है। हाँ। अरूज के ऊपर है वो वाली सियासत, और ये वो सियासत है जिसमें बदकिस्मती के साथ वो लोग भी सियासत कर रहे हैं जिनको सियासत नहीं करनी चाहिए। ठीक, मैं बार बार वही बात करूंगा कि वो अगर बात सुन ली जाती, मैं छोटी सी एक बात है कि मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि जब आपकी इमरान खान साहब का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था, तो तब आपने कहा कि जी के वोट पड़ जाएंगे और डी सीट जो हैं वो नहीं होंगे, डी सीट हो जाएंगे, वोट पड़ जाएंगे, और यहाँ पे कहा कि जी डी सीट भी हो जाएंगे और वोट भी नहीं पड़ेंगे। हाँ, ठीक है। और फिर उसको कहा कि जी वो गलती हो गई थी तो हमने गलती सुधार दी। हाँ। अब उसके खिलाफ तब से, यानी फिर होता ये है कि सुप्रीम कोर्ट। सर, मैं आप एक मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन मैं जाते हुए एक सवाल आपके सामने छोड़ के जा रहा हूँ। इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि पार्टी का सरबरा जो है वो वोट नहीं डलवा सकता। ठीक है, हाँ। ये कहा ना पार्टी का सरबरा, लेकिन पार्टी का सरबरा आपकी असेंबली तोड़वा सकता है। हाँ, नाज़रीन, इस पर मजीद बात करेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। मजीद बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, एक चीज़ जो पिछले तकरीबन हफ्ते 10 दिन से हम देख रहे हैं, वारंट गिरफ्तारी निकलते हैं इमरान खान साहब के, उसके बाद जो है दोबारा वो वारंट गिरफ्तारी जो है वो मुअत्तल भी हो जाते हैं, और उसके बाद अब जो अगली डेट दी गई है 13 तारीख को, एक पूरा जमघट्टा है पूरा इमरान खान साहब के केसेस का, जिसकी इस्लामाबाद में जो है वो समाअत होनी है। पता नहीं खान साहब इस बार जाते हैं कि नहीं जाते, लेकिन ये जो गिरफ्तारी के बारे में बार बार जिक्र होता है, ऑन एंड ऑफ गिरफ्तारी होगी नहीं होगी। सर, ये सिर्फ और सिर्फ एक हवा है या एक्चुअली आपको लगता है कि कोई सीरियस प्लान है इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का? नहीं, देखें, मैं ये समझता हूँ कि अभी तक तो कोई ऐसी प्लानिंग सामने नजर नहीं आ रही है, क्योंकि कोई बहुत बड़ी मूव जो है वो मुझे तो मुस्तकबिल करीब में नजर नहीं आ रही।
चीजें उसी एक ही रफ्तार से आगे जा रही हैं खान साहब की तरफ से भी। और इस वक्त खान साहब को गिरफ्तार करके ये कोई एक ऐसी बड़ी फ्रिक्शन अवाम के साथ पैदा नहीं करना चाहते जो इनके लिए ज्यादा मसाइल खड़ा है। वैसे भी राणा सनाउल्लाह साहब को मैंने सुना अगले दिन, मैं कहा जी असी 25 ਨੂੰ भी गिरफ्तार कर सकते असा 16 ਨੂੰ भी गिरफ्तार कर सकते साड़ा जो दिल करेगा कर लांगे, साड़ा हाली प्लान ही नहीं है तो आपे अदालत सानू कहणगियां तो फिर असीं वेखांगे। तो मैं नहीं समझता कि मुस्तकबिल करीब में ही कोई ऐसा वो भी करेंगे। मगर बहरहाल सरकार है, जिस वक्त ज़हन बना ले इनका कोई पता नहीं है। मुझे नहीं लगता मुस्तकबिल करीब में इस किस्म की को मूव है। लोग दे रहे हैं तबसरे तज्जिए, मैं सब सुन रहा हूँ, बट मेरी जाती राय में मुस्तकबिल करीब में ना इस किस्म की कोई संजीदा वो है सरकार में और ना इस वक्त मुमकिन है। ये सना बुच्चा साहिबा, ये इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को लेकर जो मुख्तलिफ वो जैसे प्रोज एंड कॉन्स की जब डिस्कशन होती है तो उसमें एक जो प्रो मतलब हुकूमती हलकों के अंदर जो डिस्कस होता है ना वो ये है कि अगर इमरान खान साहब गिरफ्तार हो जाए ना तो इनकी पार्टी जो है वो तितर बितर हो जाएगी। इनकी पार्टी के सेकंड थर्ड फोर्थ टेयर के अंदर ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं कि वो पार्टी को टेक ओवर करना चाहते हैं और उसके बाद इमरान खान साहब की जो पार्टी है उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि जी इमरान खान साहब को खुद भी इस बात का फेयर है। ये एक फैक्चुअल पोजीशन है या एक बनी बनाई थ्योरी है आपकी नजर में? परवेज इलाही को सदर लगा के आपको क्या लगता है उन्होंने क्या किया है? इस बात पर तो आई थिंक आपको अब हो जाना चाहिए कि पार्टी किसकी विरासत में आएगी और इसका वली वारिस कौन होगा। अगर इमरान खान साहब को अल्लाह ना करे जेल हो गई तो वैसे तो अल्लाह ना करे, लेकिन अगर हो गई तो अगर वाकई राणा साहब ने अपना शौक पूरा कर लिया तो फिर शायद आपको पता है वो या आपने अल्लाह ना करे दिल से कहा है या सार्कास्टिकली कहा है? बिल्कुल दिल से कहा यार। मंसूर साहब आप मेरी नियत पे ना शक करें, मैं बड़ी सिंसियर हूँ, अपने दिल से कहा है। भाई आपका क्लिप अभी वायरल होना है, पीटीआई वालों ने वायरल करना है कि सना बुच्चा ने कहा है कि अल्लाह ना करे इमरान खान साहब बस कर दे। मैं जितनी गालियां खा चुकी हूँ, बड़ी मेहरबानी, मेरे ऊपर तो किसी को रहम नहीं आ रहा, इसलिए मैं अपने ऊपर रहम करना चाहती हूँ। अच्छा मैं आपको ये बता दूं कि एक इसमें मैं सिर्फ एक आखिरी बात करूंगी। ये जो अदलिया बहाली और पलड़े बराबर और फलां हो रहा है ना, तो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन का हम सुन ही रहे हैं 2013 से, बस हमारे कान सुनते हैं लेकिन बनता तो है नहीं। बनता क्यों नहीं है? पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती नहीं बनाती, नून लीग की हुकूमत आती नहीं बनाती, फिर पीटीआई तो बिल्कुल नहीं बनाती। अब अगर आपको इतना मसला है तो आप ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन बना ले कमीशन और आप करें तमाम फैसले। लेकिन देखें जब तक इस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी सिलेक्टिव होगी, जब तक somebody is above the law और जब तक आप पार्लियामेंट की अपनी कोई मजबूती नहीं है, कभी इस इदारे पर रिलाई करना है, कभी उस इदारे पर रिलाई करना है, पार्लियामेंट कब खड़ी होगी अपने पैरों पर, ये मसला है। पार्लियामेंट कब खड़ी होगी इमरान साहब? कोई नहीं खड़ी होनी सर, और किसी की नीयत भी नहीं खड़ी करने की। देखें कि अगर सूरत हाल का हम जायज़ा लें तो जो पहलवान लड़ रहे हैं ना सर, जो लड़ाई हो रही है वो हमें नज़र आ रही है कि कौन किसके खिलाफ लड़ रहा है। और ये तो बाकी शामिल वजह हैं, बाकी मतलब वो उनके पास कोई इसके अलावा और बात कहने को वो कह नहीं सकते कि यार के नहीं इलेक्शन नहीं कराने। ठीक है ना, लड़ाई सर उनकी हो रही है जिनसे इमरान खान साहब लड़ रहे हैं। अच्छा, और वो उनको जवाब दे रहे हैं और वो उनको बता रहे हैं कि आप हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। ठीक है, आपका और हमारा चलना मुश्किल है, बहुत नहीं होना। ये आपकी इसी बात से हमारे प्रोग्राम का भी अब चलना बहुत मुश्किल है क्योंकि टाइम खत्म हो गया। इमरान शफकत साहब बहुत शुक्रिया, सना बुच्चा साहब आपका बहुत शुक्रिया, शेख वकास अकरम साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।